Bangladesh, a country gripped by deep economic turmoil. इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। तो फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी ओवरचर्स। कंगलेदेश की पहले तो उसका नाम बांग्लादेश था, लेकिन जो है ना अगस्त के बाद से वो कंगलादेश बनता चला जा रहा है और वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर इंडिया से। और मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। इस तरह की बर्बर हिंसा हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर और दूसरी माइनॉरिटीज पर। ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा यूनुस के लिए और बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। जिस तरह के भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा, बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा जो कि $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। राइट टाइम पर तरीके से रेडिकली इस्लामाइज हो रहा है बांग्लादेश। ये अब शांतिवांती नेबर हैं हमारे, मान नवाज है, रिश्तों को निभाता है। तो सरकार आज भी जो है भारत की वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या अडानी सपोर्ट करेंगे? क्या 7 तारीख को जो कंगलादेश है क्या ये तारीखी में बदल जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को। सर आप क्या कहेंगे? ये बांग्लादेश के ऊपर भारत की नवाजिशें एक तरफ और बांग्लादेश का भारत के ऊपर अटैक दूसरी जानिब। एज अ भारतीय, एज अ बड़े अच्छे आपके तज्जिए होते हैं, बड़ा अच्छा आप इन चीजों को समझते हैं, ऑडियंस को क्या कहेंगे? ये चल क्या रहा है कि भारत तो दया पे दया दिखा रहा है और यूनुस साजिश पे साजिश किए जा रहे हैं? शाला जी आपके क्वेश्चन में से पहले एक बार इंडिया को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, निकाल लें, ठीक हो गया। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, कली डर बैठा हुआ है। हर मुल्क चाहता है कि नरेंद्र मोदी का जो इंडिया है, ठीक है, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3री बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, तो हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे हो, जैसे भी हो हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारे इनकी ट्रेड होनी चाहिए, हम इनसे बेनिफिट लें, ठीक है। तो अब देखें ना, अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, ठीक है। कहाँ पे अफगानिस्तान फॉल कर रहा है इस टाइम, कहाँ पे बहुत हाई लेवल पे चला गया। बांग्लादेश का जिस टाइम उनके ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश का टके की वैल्यू थी, टका 3 रुपए का था, ठीक है। तो आप देखें जो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है वो इकोनॉमिकली बूस्ट होता नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि नरेंद्र मोदी एक इंतहाई सादा पर्सनैलिटी, जिनका मैं बहुत बड़ा इस पॉइंट में फैन हूँ कि लाइक वो अपने आप में ईगो नहीं, गरूर नहीं, वो सिंपल सी एक बात करते हैं कि भाई हम अपने हमसाये के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया टसल, पाकिस्तान इंडिया टसल, पाकिस्तान के साथ उन्होंने कई दफा दोस्ती का अपनाए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तब इन्होंने वो दोस्ती का हाथ नहीं थामा। तो आपको नहीं लगता कि यही वजह तो नहीं है कि जिस तरह से इंडिया पावर में आ रहा है और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप कर रही है? आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, IMF के पास कटोरा लेके पहुंच गया है, ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि IMF के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ, ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ सेम बातें लग रही होंगी, सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है, क्या? इंडिया। इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक हाँ। को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है, बताओ क्या करेगा तू?
सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। प्रॉब्लम को समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे ज्यादा बुरा और क्या, मतलब और ज्यादा क्या सैक्रिफाइस करें? हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहां 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।